और ये इस तरह किसानों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन किसान इस चीज़ पे राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि किसानों के जो 700 लोग लगभग शहीद हुए हैं उसका क्या हिसाब होगा। ये 1 साल पहले अगर संबोधित कर देते और इस किसान बिल को रद्द कर देते तो मेरे ख्याल से जो 600-700 किसान शहीद हुए हैं वो किसान शहीद नहीं होते। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम जमाल खां के आवास पर हूं और उनसे मैं जो एक साक्षात्कार के रूप में कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि जो किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो किसान बिल को वापस करने के लिए केंद्र सरकार ने जैसे जैसे 5 राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहा है उस चुनाव को मद्देनजर देखते हुए सरकार ने वो किसान बिल वापस ले लिया है। इस संदर्भ में कांग्रेस के नेता हैं आप जमाल साहब, विभिन्न सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे जमाल साहब, और तमाम आपने सामाजिक कार्य किए, लोगों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसकी समस्या के निदान हेतु आप खड़े रहते हैं। आइए, हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आप जमाल साहब, मैं उनसे जानकारी लेना चाहता हूं कि जमाल साहब, अभी केंद्र सरकार ने कल ये जो किसान बिल वापस लिया है ये किससे प्रेरित है? ये चुनाव से प्रेरित है और आम जनता इस चीज़ को जान चुकी है कि लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़कों पर डटे रहे, किसान ये कोशिश करते रहे किसी तरह प्रधानमंत्री देश के एक अपने संबोधन में जैसे आज अपने संबोधित किया है देश को, इसी तरह ये 1 साल पहले अगर संबोधित कर देते और इस किसान बिल को रद्द कर देते तो मेरे ख्याल से जो 600-700 किसान शहीद हुए हैं वो किसान शहीद नहीं होते। ये देख रहे हैं भाजपा के लोग और भाजपा सरकार कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी बहुत मजबूती के साथ जो है लोगों के बीच जा रही हैं और कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। इनको डर है कि ऐसा ना हो कि हमारी सरकार चली जाए, और ये निश्चित है कि गवर्नमेंट जाने वाली है और ये इस तरह किसानों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन किसान इस चीज़ पे राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि किसानों के जो 700 लोग लगभग शहीद हुए हैं उसका क्या हिसाब होगा। एम जमाल साहब का कहना है कि जो किसान बिल उन्होंने जो वापस लिया है ये एक दिखावा है, छलावा है, ये सरकार किसान विरोधी है, महंगाई इस सरकार में बढ़ी है, किसान परेशान रहा, 700 किसानों इस आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई, सरकार ने कहीं पर भी उनके किसानों के प्रति 2 शब्द संवेदना के नहीं कहे। आखिर वो जो मृतक किसान हैं उनके परिवार वालों को ये कैसे उन खुशियां ला पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन बिल जो इन्होंने वापस किए हैं ये चुनाव से प्रेरित है, ये एम जमाल साहब का कहना है। एम जमाल साहब, ये जो बिल वापस हुआ है क्या इसका सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, सरकार पर इसका फर्क पड़ेगा। सरकार पर इसका फर्क ये पड़ेगा कि सरकार जो है जाएगी, सरकार पर इसका फर्क ये पड़ेगा कि सरकार जानी है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि इन्होंने 1 साल से क्यों नहीं इसको अपने इस पर नजरसानी की, क्यों नहीं इसको जो है 1 साल से, जब किसान इतने शहीद हो गए उसके बाद आप ये फैसला ले रहे हो 1 साल बाद, आप पहले भी ले सकते थे, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, हिमाचल में अभी हार के चुके हैं, तो वो देख रहे हैं कि भाई हमारा, और महंगाई देखिए आप, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के रेट, गैस के रेट, डीजल के रेट, सब में हाहाकार मची हुई है, किसान परेशान है। किसान कैसे, अब बताइए, साल भर से ऊपर हो गया, किस तरीके से किसान अपनी भरपाई करेगा। किसान अन्नदाता है देश का, किसान को इनको कम से कम उसकी मजबूरियों को समझना चाहिए था कि भाई ये इतनी कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, उसको हमें बिल्कुल बहुत जल्दी अपने रद्द कर देना चाहिए। अभी तो पार्लियामेंट में देखिए क्या करते हैं, पार्लियामेंट में इसको रद्द करते हैं नहीं करते हैं। अभी तो उन्होंने एक ज़बानी बात की है, प्रधानमंत्री सब आप लोग जानते ही हैं कि कितना सच बोलते हैं। एम जमाल साहब जी का कहना है कि जो इन्होंने बिल रद्द किया है उसको अभी ये लोकसभा में, राज्यसभा में लाएंगे। अभी जुमानी इन्होंने ये किया है, ये सरकार छलावा करती रही है हमेशा से। अगर इनको ये बिल रद्द करना था तो 1 वर्ष पूर्व करना चाहिए था, क्योंकि ये 1 साल हो गया है। तमाम किसानों ने, तमाम बहन बेटियों ने, जो किसान थे, अपने भाई, अपने परिवार के लोग खोए हैं इस आंदोलन के माध्यम से, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। जमाल साहब, ये किसान बिल रद्द होने से क्या उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को फायदा होने वाला है? देखिए, पार्टी को तो किसी को भी फायदा हो सकता है, लेकिन भाजपा को नुकसान होगा। अच्छा,
किसी पार्टी का मैं क्या नाम लूं, लेकिन पार्टियों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन भाजपा को निश्चित नुकसान होना है कि इन्होंने बहुत देर से फैसला लिया है और अभी फैसला भी वो उस पर किसानों को भी यकीन नहीं है और हम लोगों को भी यकीन नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है झूठ पे राजनीति करते आए हैं जब तक बिल पास ना हो जाए। एम जमाल जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा और फायदा चाहे किसी भी दल को हो। उत्तर प्रदेश में 2022 का बिगुल बज चुका है, जनादेश के लिए तैयारियां चल रही हैं। जनता की अदालत में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बिछाए बैठी हुई हैं। अजमल साहब, उत्तर प्रदेश में अभी प्रियंका जी ने तूफानी दौरे किए हैं, प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली हैं। लखीमपुर में किसानों के साथ जो किसान मारे गए हैं, वहां वाहन से कुचल दिए गए हैं, उसमें प्रियंका जी ने इस आंदोलन को उठाया है और नेतृत्व किया है उन लोगों का। तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इस बार जो है गिराव बढ़ेगा क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की है और निश्चित जो है गिराव कांग्रेस का बढ़ेगा। एम जमाल जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बढ़त बनाएगी और कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जा रहा है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, ये उनका मानना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या सरकार बनाने जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन मैं ये ठीक तरीके से अभी नहीं स्पष्ट कर सकता क्या कांग्रेस ही सरकार बना पाएगी या किसी दल के साथ मिलकर बनाएगी, लेकिन कांग्रेस शामिल होगी, बगैर कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश। एम जमाल साहब जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किंग मेकर के रूप में काम करेगी और बगैर कांग्रेस के कोई भी पार्टियां सरकार नहीं बना पाएगी। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक ठोस नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिल गया है, प्रदेश की जनता को मिल गया है, ये जमाल साहब का कहना है। जमाल साहब, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही है क्या? नहीं, देखिए, अभी गठबंधन का तो ये है कि अभी तक ये है कि कांग्रेस पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। एम जमाल जी का कहना है कि हाईकमान के निर्देश अनुसार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये उनका दावा है। प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस के तमाम लीडर प्रदेश में घेरेबंदी किए हुए हैं इस सरकार को उखाड़ने के लिए। जहां सवाल रहा उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारों को लेकर, टिकटों का बंटवारा जो चल रहा है, प्रियंका जी का अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, प्रतिज्ञा यात्रा भी अलीगढ़ में भी आसपास के जनपदों में भी रही, वो प्रतिज्ञा यात्रा का उद्देश्य क्या था प्रियंका गांधी जी? नहीं, देखिए, मेन चीज़ ये है लोगों का जो एक तो रुझान को परखना कि लोगों का रुझान किधर है, क्या लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ जिस तरह पहले हटा था, क्या कांग्रेस की तरफ रुझान हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक थोड़ा सा दम फूंकने की बात थी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दम फूंका गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता दमखम के साथ जो है चुनाव में उतरेंगे और प्रत्याशी भी दमखम के साथ उतरेंगे। एम जमाल साहब जी का कहना है प्रतिज्ञा यात्रा प्रियंका जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में तूफानी दौरे पर रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए चलाई गई थी और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए चलाए गए थे। कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, ये उनका कहना है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।